नमस्कार साथियों, आप सभी के कहने पर आज मैं कक्षा 5 मई माह की शिक्षक डायरी जो कि हमारे ही विद्यालय की कक्षा अध्यापिका श्रीमती ट्विंकल गुप्ता द्वारा बनाई गई है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, इस शिक्षक डायरी में क्लास में जो कुछ भी कार्य कराया गया और जिन जिन योजनाओं के तहत, चाहे वो रीडिंग कैंपेन हुआ या फिर अप्रैल या मई माह का स्टार्टिंग का जो मंथ आता है जिसमें हम अपना बेसिकली कार्य कराते हैं भाषा से संबंधित या गणित से संबंधित, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये शिक्षक डायरी यहाँ पर मेंटेन की गई है। और ये हमारी क्लास टीचर ने जो भी कार्य कराया है बस उसको इसमें मेंटेन किया है। शिक्षक डायरी में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके क्लास में कराया ना जाए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के टाइम जब हमारे अधिकारीगण हमारे क्लास में जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शिक्षक डायरी उठाकर और बच्चों की नोटबुक से टैली कर लें, मिलान कर लें। साथ ही साथ आपने जो काम इसमें मेंशन किया है, क्लास में से कोई किसी भी बच्चे को उठाकर या पूरी क्लास से कम वो ये उम्मीद करते हुए कि कोई एक बच्चा ही उठकर ये काम दिखा दे जो कि आपकी शिक्षक डायरी में मेंटेन है। इसलिए साथियों, किसी भी तरह का जो भी आप अपनी शिक्षक डायरी में मैटर मेंटेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो ध्यान रहे कि आपके बच्चों की नोटबुक में वो वर्क होना चाहिए। किसी भी सूरत में कुछ भी ऐसा न लिखा हो आपके शिक्षक डायरी में जो कि आपकी क्लास में जिसको इम्प्लीमेंट न किया गया हो या आपके बच्चों तक वो शिक्षण सामग्री पहुंची ही नहीं हो और आप अपनी शिक्षक डायरी जो है वो लगातार मेंटेन करते जा रहे हैं। ये हमारी शिक्षिका का बहुत ही योगदान है हमारे विद्यालय में, जो कि बहुत ही कर्मठ हैं और पंक्चुअल हैं और इनका काम आप शिक्षक डायरी को देख के ही समझ रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक डायरी पूरी तरह से भरी हुई हो, जो लिखा है बस वो दिखना चाहिए कि हाँ, ये इम्प्लीमेंट हम अपनी क्लास में करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। एक बार पुनः रिवीजन करते जाइए कि आखिर किस तरह से किस डेट में मैम ने क्या काम कराया है। और आप देखेंगे कि 19 मई को अवकाश आरंभ हुए थे, यानी 19 मई को विद्यालय खुला था, 20 मई से बच्चों के अवकाश आरंभ हुए थे। तो इस शिक्षक डायरी में जो वर्क बच्चों को दिया गया है, बच्चों की योग्यता और क्षमता के आधार पर वो सारा वर्क जो है मैडम ने इसमें मेंटेन किया है शॉर्ट में। तो इसी तरह से आप भी अपनी शिक्षक डायरी को आराम से मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी ऊपर से आपके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं है, ऊपर से बोलो तो हमारे विभाग की तरफ से इस तरह का कोई दबाव नहीं है कि शिक्षक डायरी में आपको बहुत कुछ भरना ही है, लिखना ही है। जैसे कि हमारे बहुत से शिक्षक साथी क्या करते हैं कि 7 पीरियड लगने हैं तो वो 7 पीरियड शिक्षक डायरी में भरने पे लग जाते हैं, लिख दिए, बना दिए। बट ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जियो आते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, बाल सभा हो रही है या बच्चों को हम खेल करवा रहे हैं, तो 10 मिनट या 15 मिनट में एक बाउंडेशन में प्राइमरी स्तर पे काम नहीं होता है। बेसिक में बाउंडेशन में न तो शिक्षक रह के कुछ कर सकते हैं और ना ही छात्र अध्ययन कर सकते हैं। तो किसी भी शिक्षक को हमारे विभाग द्वारा, हमारे किसी भी शासनादेश के द्वारा बांधा हुआ नहीं है। यदि शिक्षक अपना बेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने आप में स्वतंत्र हैं और प्रशंसनीय है, सराहनीय है। थैंक यू।